नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आजादी के अमृत महोत्सव की करेंगे शुरुआत। प्रतीकात्मक दांडी मार्च को करेंगे रवाना। प्रदेश में भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में प्रतीकात्मक दांडी मार्च को दिखाई हरी झंडी। कहा, नई पीढ़ी को इतिहास जानना जरूरी। राज्य में आज से एक बार फिर व्यापक स्तर पर होगी कोरोना टीकाकरण अभियान की शुरुआत। और कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के परिणाम घोषित होना शुरू। पुलिस मुख्यालय ने 6 यूनिट्स के परिणाम किए जारी। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर आयोजित होने वाले अमृत महोत्सव का शुभारंभ आज गुजरात के साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा को हरी झंडी दिखाकर करेंगे। इस यात्रा में 81 पदयात्री शामिल होंगे। प्रधानमंत्री इसके साथ ही विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों और डिजिटल आयोजनों का भी शुभारंभ करेंगे। वे साबरमती में अपना संबोधन भी देंगे। अमृत महोत्सव के तहत देश के 75 स्थानों पर एक साथ कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। अमृत महोत्सव के तहत ही आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दांडी मार्च की 91वीं वर्षगांठ के मौके पर जयपुर में प्रतीकात्मक दांडी मार्च को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर श्री गहलोत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि नई पीढ़ी को इतिहास की जानकारी देने के लिए ऐसे आयोजन जरूरी है। साथ ही ये जनता और नेताओं में भी नैतिक मूल्यों का संचार करते हैं। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पूरे मुल्क में मनाने की शुरुआत हुई है। आज ही के दिन महात्मा गांधी ने 1930 के अंदर जो दांडी यात्रा शुरू की थी, अब जो अमृत महोत्सव मनाने की जो शुरुआत हुई है, मैं उम्मीद करता हूं कि नई पीढ़ी को इतिहास की जानकारी मिले, जिसकी आने वाली पीढ़ियां भी याद रख सके किस प्रकार हमारे पूर्वजों ने त्याग किए, बलिदान किए। इतिहास नई पीढ़ी सीखेगी, इतिहास बनाने के काबिल बनेगी देश के लिए। अलवर और झुंझुनू जिलों में भी प्रतीकात्मक दांडी यात्रा का आयोजन किया गया। समारोह की इसी कड़ी में राज्यपाल कलराज मिश्र आज जयपुर के जवाहर कला केंद्र में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रादेशिक लोक संपर्क ब्यूरो द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव शीर्षक से आयोजित विशेष चित्र प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। 16 मार्च तक चलने वाले आयोजन के दौरान रोजाना भारतीय स्वाधीनता संग्राम पर आधारित क्विज प्रतियोगिता और पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन होगा। प्रदर्शनी स्थल पर आजादी के महानायकों महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और सरदार वल्लभ भाई पटेल के चित्रों के साथ सेल्फी के लिए सेल्फी जोन की व्यवस्था भी की गई है। ऐसी ही 2 अन्य प्रदर्शनियां भीलवाड़ा और नसीराबाद में आयोजित होंगी। आकाशवाणी दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अमृत महोत्सव के शुभारंभ कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सुबह 10:25 से FM गोल्ड और इंद्रप्रस्थ चैनल पर किया जाएगा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के YouTube चैनल पर भी उपलब्ध रहेगा। गौरतलब है कि 12 मार्च 1930 को ही गांधी जी ने नमक कानून के विरोध में 81 पदयात्रियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी मार्च शुरू कर ब्रिटिश सल्तनत को चुनौती दी थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सर्वोदय विचार परीक्षा के आयोजन के लिए एक उप समिति गठित करने के निर्देश दिए हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन मूल्यों और सिद्धांतों से विद्यार्थियों को रूबरू करवाने के लिए बजट में इस परीक्षा के आयोजन की घोषणा की गई है। श्री गहलोत कल जयपुर में सर्वोदय विचार परीक्षा को लेकर संबंधित विभागों के साथ चर्चा कर रहे थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से कल जयपुर में ब्रिटिश डिप्टी हाई कमिश्नर पीटर कुक ने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भागीदारी का प्रस्ताव रखा। साथ ही उच्च शिक्षा, हेल्थ केयर, जलवायु परिवर्तन, ऑटोमोबाइल, खाद्य प्रसंस्करण, ऑयल, गैस, पेट्रोलियम, वस्त्र और रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में ब्रिटिश निवेश पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि राजस्थान में ब्रिटिश विश्वविद्यालयों के विशेष अध्ययन केंद्र स्थापित किए जा सकते हैं। इससे यहां के युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय तकनीक का लाभ मिलने के साथ ही यहाँ की संस्कृति से रूबरू होने का मौका मिलेगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, उससे पहले ये संदेश।
चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। प्रादेशिक समाचारों में फिर से आपका स्वागत है। प्रदेश में आज से एक बार फिर व्यापक स्तर पर कोरोना टीकाकरण अभियान शुरू हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग के परियोजना निदेशक टीकाकरण डॉ रघुराज सिंह ने बताया कि पूरे प्रदेश में आज लगभग 2000 से ज्यादा टीकाकरण सत्र आयोजित किए जाएंगे। इधर देश भर में अब तक 2 करोड़ 60 लाख से अधिक लोगों को कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल लगभग 3,18,000 कोविड टीके लगाए गए। प्रदेश के 24 जिलों में कल कोरोना संक्रमण के 203 नए मामले सामने आए, वहीं 93 लोग संक्रमण मुक्त हुए। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 2142 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कल सर्वाधिक 44 नए मामले जयपुर जिले में दर्ज किए गए। उदयपुर में 25, भीलवाड़ा में 24, कोटा में 16, बांसवाड़ा और जोधपुर में 14-14, अजमेर में 11, राजसमंद में 8, डूंगरपुर में 7, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ में 6-6, बीकानेर और चूरू में 4-4, बाड़मेर, सीकर और श्रीगंगानगर में 3-3, बूंदी, झालावाड़ और जालौर में 2-2 तथा अलवर, बारां, भरतपुर, जैसलमेर और करौली में 1-1 व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि हुई है। 9 जिलों दौसा, धौलपुर, हनुमानगढ़, झुंझुनूं, नागौर, पाली, सवाईमाधोपुर, सिरोही और टोंक में संक्रमण का कोई भी नया मामला नहीं मिला। राज्य में कल इस बीमारी से किसी रोगी की मृत्यु के समाचार नहीं है। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के प्रति जागरूकता लाने के लिए जन आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश जनता के नाम में नागौर के पूसाराम ने अनूठे अंदाज में श्रोताओं से सावधानी बरतने की अपील की है। सकल जगत रे मायने कोरोना रोल मचाइयो, अरे मुखड़े यो पर मास्क लगावो और रोग किणीसु छानो सा डॉक्टर यार सरकार समझावे। आ सलाह सातरी मानो सा फिजुल नहीं फिरनो गरसू बारेने। अरे हरदम रगड़ो हाथ मसलने, सैनिटाइज सु सातरा आपस में नहीं हाथ मिलाना, 2 गज रखो आतरा। आकाशवाणी के अन्य श्रोता भी इस आंदोलन से जुड़ सकते हैं। हमारे ऐसे श्रोता भी अपना संदेश भेज सकते हैं जो कोरोना वैक्सीन ले चुके हैं। इसके लिए आपको अपना संदेश रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेजना है। प्रदेश में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के परिणाम घोषित होना शुरू हो गए हैं। पुलिस मुख्यालय ने 6 यूनिट्स के परिणाम जारी कर दिए हैं। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस भर्ती और पदोन्नति बोर्ड विनीता ठाकुर ने बताया कि सीकर, झुंझुनूं, अलवर, जयपुर ग्रामीण, करौली और धौलपुर यूनिट्स के परिणाम राजस्थान पुलिस की वेबसाइट पर देखे जा सकते हैं। राज्य में सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ के चलते कई जिलों में मौसम में बदलाव आया है। आज सुबह बूंदी में हल्की और मध्यम बरसात के साथ धूल भरी हवाएं चली। बारां में भी बादलों की गर्जना के साथ हल्की बारिश हुई। खराब हुए मौसम के चलते किसानों की चिंता बढ़ गई है। मौसम विभाग ने आज राज्य में जयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर और टोंक जिलों में ओलावृष्टि तथा तेज हवाओं की चेतावनी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। ये मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। ये श्रृंखला 2020 विश्व कप तैयारियों के रूप में भी देखी जा रही है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आजादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत करेंगे। वे प्रतीकात्मक दांडी मार्च को रवाना करेंगे। प्रदेश में भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में प्रतीकात्मक दांडी मार्च को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी को इतिहास जानना जरूरी है। राज्य में आज से एक बार फिर व्यापक स्तर पर कोरोना टीकाकरण अभियान की शुरुआत होगी। और कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के परिणाम घोषित होना शुरू हो गए हैं। पुलिस मुख्यालय ने 6 यूनिट्स के परिणाम जारी कर दिए हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिंदी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।